21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अमित, ये 21 मार्च को ही क्यों वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है? क्योंकि आप तारीख देखिए 21-3, तो जो ह्यूमंस हैं उसमें जो 21वां क्रोमोसोम है 21st पेयर, उसमें 2 की बजाय 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ओके। यानी 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21-3। और अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम से साथ पैदा होता है तो उसकी परवरिश कैसे करें, समाज कैसे उसे सपोर्ट कर सकता है, आज मेंटल हेल्थ में हम इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रश्मि जोशी जी। नमस्कार। आप पेरेंट्स हैं और आपकी जो बेटी है देवांशी, उसे डाउन सिंड्रोम है। सबसे पहले तो मैं आपको 1993 ले जाऊंगा। 31 ईयर्स पहले जब देवांशी का जन्म हुआ तो किन भावनाओं से गुजरी आप? अब अभी एकदम बिल्कुल मेरे सामने आ गया वो दिन। तो पहले तो ऐसा लगता है, एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं। जब वो देवांशी आई, मुझे थोड़ा सेटल होने दिया प्रेगनेंसी में, वो लॉट थ्रू। तो उन्होंने मुझे 1-2 महीने बाद बताया कि भाई हमारी बेटी को ऐसा ऐसा है। तो सब स्वाभाविक है, सबसे पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, वाई मी, ये तो सबसे बड़ा सवाल कि मुझे ही क्यों हुआ। पर फिर जब हम सोचने लगे कि ठीक है वो आई है हमारे पास तो कोई तो वजह है, एंड अगर हम वही सोच के हमारा खराब कर देंगे मन और दिल तो हम काम कैसे करेंगे। तो बस वो एक कि ये कुछ भी करके हमने इसको सही करना है, तो एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी था। तो बस एक्सेप्टेंस आ गया और हम काम पे लग गए। वो दिन है और आज का दिन है जी, पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं है जी। जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो कई बार रिश्तेदारों की बातें बहुत चुभती हैं दिलों को, कैसे टैकल करते हैं हम? सही बोलूँ तो हमें वी हैव बीन लाइक वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे जो फैमिली, फ्रेंड्स, ऑल द क्लोज रिलेटिव्स, दे हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिंग। हर इस पे हमें हेल्प किया गया, साथ दिया गया। बट हाँ, कई पेरेंट्स हैं जिन्हें ये सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है। सो इसीलिए फिर हम लोग एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट किया है, जैसे कि भाई उन्हें हम हेल्प करें, उनकी मॉरल सपोर्ट बने। एंड उससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए कि नहीं, कोई है हमारे साथ। जी बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट द बेस्ट एम्बेसडर्स to create awareness around Down syndrome are the children themselves. Let's meet Devanshi. Hello everyone, Namaste. I am Devanshi Soshi from New Delhi. I am 31 years old. I have certificate to standard. I am an independent working woman. I enjoy my job very much. Nina seated in the fashion department as my person. I contribute EPCA with other team members and feel very proud to be contributing to my family too. Everyone loves and respects me. My dream is to become the team leader of the fashion department. I am a national award from Government of India as best employee and as role model. We are very proud of Devanshi Joshi. Thank you. She's been working in a corporate now for over a decade. Yeah, she's working since last 12 years. Nice. And earlier it was at a mini departmental store, which was for organic products. And so after that she joined Future Group in Big Bazaar, and later it was like taken over by Reliance. So now she is last 3 years she's working with Reliance Retail at Smart Bazaar. तो फिर जब जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो स्कूल में जब एडमिशन दिलाना है, या फिर जैसे आपने कहा लाइफ स्किल्स ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपने कॉर्पोरेट में काम करना है, टीचर बनना है, कुछ भी करना है, पेंटिंग करनी है, तो वहाँ क्या चुनौतियाँ आती हैं? स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा चुनौतियाँ आती है, क्योंकि एकदम से हम उनको इतने सारे इसमें बच्चों में रख देते हैं, जबकि जनरली जो देखा जाता है कि ओवर प्रोटेक्ट किया जाता है। बट अगर हम उनको स्कूल में रखते हैं और सब बाकी बच्चों के साथ अगर घुल मिलते हैं वो, तो उनसे वो देख के बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं। लाइक अगर उनके पीयर्स वो रोल मॉडल बन जाते हैं उनके जी। एंड बिकॉज लाइक डाउन सिंड्रोम में एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो उनका ऑब्जर्वेशन बहुत ही तगड़ा होता है। सो वो जो देखेंगे वो सीख लेंगे। और ये आर्ट्स के प्रति, म्यूजिक, डांस के प्रति, पेंटिंग के प्रति ज़्यादा रुचि दिखाते हैं?
बहुत बच्चों में है वो रुचि कि उन्हें डांस करना बहुत पसंद है, पेंटिंग तो बहुत बच्चे हमारे करते हैं और बहुत अच्छा लेवल पे पहुंचे हैं पेंटिंग में तो, और डांस में भी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं। जी। एंड उन्हें खुद ही यानी म्यूजिक से बहुत प्यार होता है बच्चों को हमारे। Absolutely, Right. and we do So- see visuals of Bubbly there, Bubbly Ramachandran. Absolutely beautiful dance there. शी इज अ प्योर सोल। जैसे कि हम बच्चों की बात करते हैं, पेरेंटिंग की बात करते हैं कि बच्चों को समझना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर डाउन सिंड्रोम है किसी को तो उसके साथ टैकल करना, उसकी मनोस्थिति को समझना वो कितना मुश्किल होता है और कैसे सारी चीज़ों को ठीक किया जाता है। मुश्किल तो बहुत होता है, बट जैसे हम हर पेरेंट को कहते हैं कि यू हैव टू हैव द 3 P's, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो पेशेंस, राइट, परसिवरेंस एंड पॉजिटिविटी। बिकॉज अगर हम पॉजिटिव रहे तो एवरीथिंग यू अट्रैक्ट इज पॉजिटिव ओनली, इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। और अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे कि नहीं ये तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हम कर पाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो पॉजिटिव रहो और जस्ट गो। इन्हें कैसा है ना कि इतना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस होता है, बट हम एक एक स्टेप लेना ज़रूरी है, सोच के समझ के। एंड अगर जितना आप सबसे बात करेंगे, जितना आप समझ लेंगे इस विषय को, वो ज़्यादा अच्छा जी, और रहेगा। समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को भी समझें कि एक फेडरेशन है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया, और उसी के अंतर्गत ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जैसे आप डाउन सिंड्रोम पेरेंट्स का जो सपोर्ट ग्रुप है, दिल्ली चैप्टर के यहाँ पर प्रेसिडेंट हाँ हैं, जी। क्या रोल रहता है? सर सबसे बड़ा रोल तो पेरेंट्स को कहना कि हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू, वी होल्ड हैंड्स, एंड कुछ भी हो तो वी आर देयर फॉर देम फॉर 24/7। लाइक बहुत पेरेंट्स की शिकायत होती है ये बोलता नहीं, चलता नहीं है, बट हम लाइक उन्हें समझाते कि धीरे धीरे वी टेल देम द वेज हाउ टू मैनेज द सिचुएशन। और कभी अगर कुछ मेडिकल कंडीशंस है तो लाइक वो सबसे पहले अच्छा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ठीक रहेगा तभी वो परफॉर्म कर पाएगा या कुछ भी कर तो पाएगा। अगर या कोई बच्चा है और उसे डाउन सिंड्रोम है, हाँ। तो और कौन सी मेडिकल कंडीशंस अमूमन देखी जाती हैं? बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कार्डियक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बच्चों में, अबाउट 50% बच्चों में तो इश्यूज होते ही है और फर्स्ट ईयर में ही सर्जरी करनी पड़ती है। थायराइड को बहुत इश्यूज होते हैं, एंड ईयर इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, यानी स्लीप एपनिया होता है, एंड इवन लाइक हमें गट रिलेटेड इश्यूज बहुत होते हैं, लो मसल टोन होता है। सो बहुत चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है। अगर वो सब सही रहता है तो वो यानी सही करना है, उसने सही चलना है। राइट। है ऐसे ना? में कई बार देखा गया कि वेट को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तो थायराइड कैसे? होता है ना, जी। उन्हें थायराइड होता है, उस वजह से अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया है तो वेट बढ़ जाता है। तो कैसे ध्यान दिया जाता है डाइट पर, किस तरीके की डाइट दी जाती है? डाइट तो जनरली, जैसे मैंने तो खुद देवांशी के लिए मैंने हमेशा नॉर्मल डाइट जो हम खाते हैं वही सब दिया है, बट कई बच्चों में काफ़ी एलर्जीज होती है ग्लूटेन किस्म की, तो वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एंड एक हेल्दी डाइट इज अ मस्ट, बस जैसे क्या जनरली कोई- दिया जाता है। जी, हाँ। कोई च्यूइंग इशू भी होता है? ऐसा कहा जाता है कि उनको पहले मैश्ड खाना दिया जाता है, थोड़ा सॉफ्ट डाइट दी जाती है, फिर धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। हाँ, क्योंकि chewing। उनके मसल टोन्स लो होता है, तो इवन यहाँ का मसल टोन्स लो होता है, तो Okay. कई बार च्यूइंग में प्रॉब्लम होता है उन्हें, तो इसलिए कई पेरेंट्स करते हैं, बट वी ऑलवेज रिकमेंड कि उन्हें नॉर्मल च्यूइंग अगर करते हैं तो इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर ब्रेन ऑल्सो। लेकिन मान लीजिए किसी परिवार में एक बच्चा हुआ और बच्चे को डाउन सिंड्रोम था, तो अगर उसका कोई सिबलिंग होता है तो कोई रिलेशन नहीं है कि उसको भी डाउन सिंड्रोम हो, और सिबलिंग का सपोर्ट कैसे देखते हो फिर आप? नहीं, सिबलिंग में तो इट्स लाइक इवन अगर जैसे कि एक बच्चा है डाउन सिंड्रोम है और इफ दे आर प्लानिंग अ सेकंड चाइल्ड, तो देयर इज वेरी रेयर चांस ऑफ हैविंग अ सेकंड चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, 1% ही कहते हैं। एंड आजकल तो काफ़ी सुविधाएं हो गई है, टेस्ट कर लेते हैं तो पता चल जाता है। बट अगर सिबलिंग है तो बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। सिबलिंग के साथ साथ वो बच्चा इतने जल्दी डेवलप हो जाता है, दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ तो डिफरेंस। पेरेंट्स सिबलिंग को कैसे समझाते हैं, दोनों कैसे अंडरस्टैंडिंग बिठाते हैं? एक ना 2 टाइप के होते हैं। कुछ पेरेंट्स दे आर वेरी पॉजिटिव, वो पहले से ही कह देते कि नहीं, दिस चाइल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, विच इज नॉट एक्चुअली गुड, बट ठीक है, यू कैन नॉट हेल्प, विच नेचुरल है पेरेंट्स को होना कि मेरे बाद कौन मेरे बच्चे को देखेगा। सो दे
कि दे पुट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सिबलिंग, बट कई पेरेंट्स ऐसा होता है दे गिव देम द फ्रीडम, और वो बच्चा बहुत अच्छा करता है अपने सिबलिंग के साथ, यानी राइट। सो द बेस्ट इज दे शुड बी फ्रेंड्स। जैसे है काफी हमारे भी जो बच्चे वो उनके सिबलिंग्स दे आर सो एक्टिव यानी हमारे साथ हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में दे आर देयर विद अस, दे आर हेल्पिंग अदर चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम आल्सो। जी, अब देवांशी अपने आप में आज एक इंडिपेंडेंट गर्ल है, तो इंडिपेंडेंसी की तरफ ले जाने के लिए किस तरीके के प्रयास हर पेरेंट को करने चाहिए? सबसे पहले तो इन्हें जितना आप नॉर्मल नेचुरल अगर डेवलप करते हैं ना, आम बच्चों को जैसे हम डेवलप करते हैं वैसा ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है करना। बहुत ओवर प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ तक कि मेडिकल कंडीशंस है, इन्फेक्शन होता है कई बार इनको, तो वो ध्यान रखना जरूरी है, बट दैट डजंट मीन कि ओवर प्रोटेक्ट करो। Absolutely. So whether it's Devanshi, whether it's Bubbly, or let's listen into Unnati, I think these are the brand ambassadors who are probably encouraging all of us to improve support systems for children with Down syndrome. I am Unnati Surana. I am 19. I am currently pursuing mass communication and journalism at Oro University, Surat. I have just acted in a film called Crazy, and I'm very happy about it. Go watch it. I see myself as a business person in the future. We all have aspirations. We have to work harder to achieve them. Down syndrome is just one part of us. Happy World Down Syndrome Day. Come join us for the celebrations. Absolutely wonderful stories. We're all celebrating. तो चलते चलते आज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है. It is an extra chromosome. Yes. तो क्या मैसेज है आपका सोसाइटी के लिए? बस एक्सेप्ट अस एज वी आर बेसिकली, एंड हमें बस मौके की जरूरत है, एक अपॉर्चुनिटी दीजिए एंड वी विल प्रूव आवरसेल्व्स। Many congratulations of the day, and thank you so much for being a very supportive parent and supporting all the other parents and creating awareness society. And congratulations especially to Devanshi as well. Thank you. Thank you very much. Thank you so Thank you. much. Thank you, Rashmi ji.